कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो हमारे 4 तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो कंडीशनल पे। जीरो कंडीशनल कैसे सेंटेंस बनते हैं, क्या सेंटेंस फॉर्मेशन है। देखिए, कोई भी बात हम करते हैं हम कंडीशन रख के करते हैं। जब भी हमें व्हेनेवर वी हैव टू टॉक, जब भी बातें करनी होती है तो क्या करते हैं, हम कंडीशन रख के करते हैं। अगर ऐसा होगा तो ये होगा, अगर ऐसा होगा तो ये होगा। तो इफ से शुरू करते हैं, व्हेन से शुरू करते हैं, अनलेस से करते हैं, अनटिल से करते हैं। तो सबसे पहले जीरो कंडीशनल में मैं आपको जीरो कंडीशनल के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके बारे में बताने जा रहा हूँ जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल हमारा दोनों तरफ ही प्रेजेंट सिंपल में ही बनेगा, दोनों तरफ ही। अगर आप इनकम्प्लीट सेंटेंस करें, इफ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, कनेक्टर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तब भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा। और दूसरा सेंटेंस है जिसको हम कंप्लीट से कंसीडर करते हैं, तो जो उसका रिजल्ट होता है तो वो भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा। इसका एग्जांपल मैं देने जा रहा हूँ आपको। तो जैसे जीरो कंडीशनल, जीरो कंडीशनल क्या होता है। जीरो कंडीशनल में क्या करेंगे, कनेक्टर लगा देंगे इफ, फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस लेंगे और उसके बाद में दूसरा सेंटेंस होगा, उसमें भी सिंपल ही होगा। सिंपल दोनों प्रेजेंट ही होंगे। इसका एक दो एग्जांपल मैं देता हूं। इफ इट रेन्स वी गेट वेट। ठीक है, तो इसमें क्या किया हमने, इसमें भी प्रेजेंट लिया, यहाँ भी प्रेजेंट रखा है, ये जीरो कंडीशनल में होता है। और इफ यू लर्न द रूल्स, इसमें भी प्रेजेंट भी रखेंगे। यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश और यू कैन स्पीक इंग्लिश प्रेजेंट में ही है। ये हमारा जीरो कंडीशन होता है, जीरो कंडीशनल है। जीरो कंडीशनल में क्या बता रहे हैं हम कि दोनों ही आपके प्रेजेंट में आएंगे, चाहे वो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन होती है, कंप्लीट सेंटेंसेस आर स्टार्टेड विद कनेक्टर, पर इसमें कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, दोनों प्रेजेंट से बनेंगे, दोनों प्रेजेंट से बनेंगे। इसको इसलिए इसको जीरो कंडीशनल बोलते हैं। नेक्स्ट कंडीशनल है फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल के बारे में बताएंगे। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, इसमें ये सेंटेंस इफ से शुरू होगा या व्हेन से शुरू हो सकता है या अनलेस से भी शुरू हो सकता है और अनटिल से भी शुरू हो सकता है। तो किससे शुरू होगा, इफ से शुरू होगा, व्हेन से शुरू होगा, अनलेस से शुरू होगा, अनटिल से शुरू होगा। और इसके बाद सिंपल प्रेजेंट का रूल आएगा, सिंपल प्रेजेंट। और इसमें भी सेम ही है, इसमें भी सेम है और इसमें सेम है। परंतु जब हमारा ये दूसरा सेंटेंस आएगा कंप्लीट सेंटेंस, तो ये कौन सा आएगा, फ्यूचर का आएगा। क्या आएगा, फ्यूचर का आएगा। इसके एग्जांपल मैं देता हूं। इफ यू वर्क हार्ड, you will succeed या you will get success, get success। you will get success। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, अगर आप मेहनत करोगे, अच्छे अंक प्राप्त करोगे, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस इज मेड विद द रूल ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड कंप्लीट अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टेंस। तो कैसे, अब हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अस टू आइडेंटिफाई वेदर द सेंटेंस इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कैसे हमारे लिए पॉसिबल है कि हम इसको आइडेंटिफाई करें सेंटेंस कंप्लीट है इनकम्प्लीट है। तो सेंटेंस स्टार्टेड विद कनेक्टर, सेंटेंस जो भी कनेक्टर से शुरू होता है वही इनकम्प्लीट होता है। तो सेंटेंस देखिए इफ से शुरू हुआ वो इनकम्प्लीट है, तो आवाज़ हिंदी में वो फ्यूचर की देगा, परंतु बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से। आप बोल के देख लीजिए, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, क्वेश्चन रेज होगा, फिर क्या होगा,
तो इसमें फिर बताएंगे फ्यूचर में, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। नेक्स्ट है, जैसे एक एग्जांपल के लिए, इफ इट रेन्स, अगर बारिश होगी, प्रेजेंट से बनाएंगे, और फिर क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, वी विल नॉट गो टू द स्कूल, गो टू द ऑफिस, गो टू ऑफिस। ठीक है, ये हमारा इसी तरह से सेम हमारा व्हेन से होता है, सेम ही अनलेस से होता है, और सेम ही अनटिल से होता है। एक एक एग्जांपल इसका भी मैं देने जा रहा हूं आपको, देखिए। व्हेन आई गो अब्रॉड, हिंदी होती है जब मैं विदेश जाऊंगा, जब मैं विदेश जाऊंगा। हिंदी में आइडेंटिफिकेशन फ्यूचर की दे रहे हैं, परंतु ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है क्योंकि कनेक्टर से शुरू हुआ है, तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा, सिंपल प्रेजेंट से बनेगा। और दूसरा वाला कंप्लीट अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टेंस, आई विल ब्रिंग यू ए कंप्यूटर, आई विल ब्रिंग यू ए कंप्यूटर। इसी तरह से हमारा अनलेस से होता है, अनलेस you work hard, you work hard, you will not achieve your goal, you will not get your goal या achieve your goal। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशनल हो गया। फर्स्ट कंडीशनल में आपको मैंने बताया कि इनकम्प्लीट सेंटेंस इज मेड विद द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड कंप्लीट अकॉर्डिंग टू इट्स फ्यूचर टेंस। एंड कैसे पहचान करेंगे इनकम्प्लीट की, इनकम्प्लीट सेंटेंस इज ऑलवेज स्टार्टेड विद कनेक्टर, ये पहचान है। नेक्स्ट है सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में क्या होगा, इसमें आएगा कनेक्टर इफ, फिर पास्ट आएगा, और फिर सब्जेक्ट, और फिर वुड, और फर्स्ट फॉर्म, और सोन। ये आपका सेंटेंस फॉर्मेशन है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, जिसको हमें फॉलो करना है सेकंड कंडीशनल में। तो अगर जैसे कहते हैं इफ इट रेन्ड, R-A-N-E-D, रेन्ड, R-A-I-N-E-D, we would not go to the office। नेक्स्ट इसमें if I got money, इसको वुड से बनाएंगे दूसरे को, आई वुड परचेज ए कंप्यूटर, परचेज एक कार कर दीजिए, कंप्यूटर कर दीजिए। तो ये इसमें जो सेकंड कंडीशनल है, इसमें क्या होगा, ये पहला पास्ट सिंपल पास्ट से बनेगा और दूसरा वुड से बनेगा, और ये एक सर्टेन रूल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं सेकंड कंडीशनल। अब लास्ट में फाइनली आपको थर्ड कंडीशनल बताते हैं। थर्ड कंडीशनल जो सेंटेंस होता है बिल्कुल अलग है। वो किस तरह से पास्ट की बात को दोबारा से सोचा गया है, पास्ट के एक्शन को दोबारा सोचा गया है, और उसका सर्टेन रूल है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हम चेंज बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। मैं आपको थर्ड कंडीशनल के बारे में बताता हूं। इसका सर्टेन रूल है, दो तरीके से बनता है। इफ सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट, तो मतलब पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद प्लस सब्जेक्ट और यहाँ पे वुड, अकेला वुड नहीं आएगा, वुड हैव, फिर अगेन V3 और फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा पास्ट की कंडीशन होती है। और इसको हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, इफ को हटा सकते हैं, तो हम ये किससे शुरू कर सकते हैं, हेड से शुरू कर सकते हैं। हेड से शुरू करेंगे, ये भी आपका वे है,
इसको भी बिल्कुल सेम मीनिंग रखता है और ये भी स्ट्रक्चर एक्सेप्टेड है हमारे किसी भी लेवल के एग्जाम्स में, स्पोकन में और रिटन में भी बिल्कुल एक्सेप्टेड है। तो आपका ये दोनों स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई। इसमें एक बहुत फनी चीज बताता हूं मैं आपको, डबल हेड का यूज करके दिखाता हूं मैं इसी स्ट्रक्चर में। देखिए आप देखते हैं, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आपको दे देता, कंडीशन है थे, पास्ट में बात हो चुकी है, मैंने नहीं दिए, पर उसकी बात को दोबारा से इमेजिन कर रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम उसको कहते हैं अनरियल कंडीशन है। परंतु उसको हम कैसे बनाएंगे? इफ आई हैड, हैड किसके लिए? हेल्पिंग वर्ब के लिए, और दूसरा मेन वर्ब के लिए, आई हैड मनी, I would have given you, I would have given you। ये ऐसे बना सकते हैं हम। और दूसरा इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, had I had money, I would have given you। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, आई would not have got a job। इसमें क्या किया हमने? दोनों में नेगेटिव भी ले सकते हैं, यही समझाने के लिए मैंने एग्जांपल दिया है कि इसमें आपका फर्स्ट सेंटेंस में भी जो पास्ट परफेक्ट है इसमें भी नेगेटिव बना सकते हैं, इसमें भी नेगेटिव लिख सकते हैं। तो आप देखिए, इफ यू हैड नॉट हेल्प्ड मी, अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की होती, मतलब की आपने, और आई वुड नॉट हैव गॉट ए जॉब, मुझे ये जॉब प्राप्त नहीं होती, ये आपका थर्ड कंडीशनल है, विच कैन नॉट बी रिपीटेड, विच हैज हैपेंड इन अ पास्ट, जो कि पास्ट में हो चुका है, उसको दोबारा इमेजिन कर रहे हैं। उसका एक सर्टेन जो फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है, इसको दूसरे तरीके से कैसे बनाते हैं? हेड से खत्म करके, इफ से खत्म करके हेड से शुरू कर सकते हैं। इफ यू हैड नॉट हेल्प मी, आई, बाकी सारा सेम रहेगा, वुड नॉट हैव गॉट ए जॉब। ठीक है, ये हमारे 4 कंडीशनल हैं। सबसे पहले मैंने 0 कंडीशनल बताया आपको, फिर उसके बाद में फर्स्ट कंडीशनल बताया, सेकंड कंडीशनल बताया, थर्ड कंडीशनल बताया। फर्स्ट कंडीशनल हमारा दोनों प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट लगेंगे, इनकम्प्लीट सेंटेंस में भी, कंप्लीट में भी। परंतु फर्स्ट कंडीशनल में जो 0 कंडीशनल के बाद आता है फर्स्ट कंडीशनल में, उसमें क्या करेंगे? इनकम्प्लीट सेंटेंस हम प्रेजेंट से बनाएंगे और कंप्लीट फ्यूचर टेंस से बनाएंगे। और इनकम्प्लीट की मैंने आइडेंटिफिकेशन बताई है, इस इनकम्प्लीट सेंटेंस इज ऑलवेज स्टार्टेड विद कनेक्टर, कनेक्टर जैसे कि इफ, कनेक्टर जैसे कि व्हेन और अनलेस एंड अनटिल। उसके बाद में जो सेकंड कंडीशनल बताया, सेकंड कंडीशनल के बारे में बताया मैंने, उसमें हमारा पहले सेंटेंस पास्ट, सिंपल पास्ट में होता है, दूसरे में वुड जरूर आता है, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है सीधी, और उसका भी मैंने एग्जांपल दिया। और लास्ट में मैंने थर्ड कंडीशनल बताया। थर्ड कंडीशनल पास्ट की बात को, पास्ट के एक्शन को दोबारा रीइमेजिन करना। और इसमें एक एग्जांपल और दिया मैंने, इसमें डबल हेड का यूज़ भी करके दिखाई। एक वीडियो में मैं आपको दूंगा कि कितनी जगह हम डबल हेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूंगा मैं कि किस तरह से डबल हेड में हम यूज़ कर सकते हैं।